आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एनसीपी-एससीपी विधायक रोहित पवार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और किसानों की स्थिति पर सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों की मदद को लेकर कैबिनेट बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों की मदद नहीं करना चाहती और केवल दिखावा कर रही है। पवार ने केंद्र से अपील की कि जैसे पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की तत्काल राहत दी गई, वैसे ही महाराष्ट्र को भी 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए की सहायता तुरंत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो मुझे किसान पसंद है, मुझे महाराष्ट्र पसंद है और मुझे महाराष्ट्र धर्म पसंद है का समर्थन करते हैं, लेकिन आज किसान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और सरकार असली मुद्दों पर असफल हो रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका जो कभी मित्र था अब प्रतिद्वंद्वी बन गया है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका को घेरने के लिए चीन को मित्र बताया जा रहा है। विदेशी देश भारत पर कर लगा रहे हैं, जीएसटी दरों में भ्रम की स्थिति है और 8 साल बाद बीमा पर कर हटाने का फैसला ये दर्शाता है कि अब तक जबरन वसूली की जा रही थी। उन्होंने कहा कि टेस्ला से जुड़ी राजनीति अमीरों की राजनीति है, गरीबों की नहीं। एक तो वहां पे जाना इज इम्पोर्टेंट, उस तरीके से वो जा रहे, विषय को समझ रहे, विच इज गुड। लेकिन आप सरकार में हो, आप कैबिनेट की बैठक जब की जाती है तब कैबिनेट में बैठक में ये निर्णय होने की जरूरत है कि आप सरकार फार्मर्स को क्या मदद करने वाले हो। लेकिन उस कैबिनेट बैठक में कोई भी निर्णय वहां पे लिया नहीं जाता। आप फार्मर्स को ग्रामीण भाग जो है, जो रूरल भाग है, वहां पे क्या मदद देने वाले हो, वहां पे कोई भी चर्चा नहीं होती। लेकिन चर्चा क्या होती है कि नेताओं को कहा जाता है कि आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाओ, लोगों से बात करो। लेकिन जब वो नेता वहां पे जाते हैं तब क्या वो करते, 1 घंटा फार्मर्स के लिए वो रखते हैं और 5 घंटे 6 घंटे जो है उस डिस्ट्रिक्ट में उनके जो पक्ष के नेता है या उनके पदाधिकारी, उनके साथ चर्चा के लिए वो रख रहे हैं। मतलब ये जो सरकार है वो नहीं चाहती कि गरीबों को मदद हो, किसानों को मदद हो। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं कि वो टूरिज्म कर रहे हैं, वहां पे जाके सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, फोटो निकाल रहे कि देखो हम कैसे वहां पे जाके लोगों के विषय समझ रहे। बॉस, आप सरकार में हो, सत्ता में हो, जो अड़चन है वो अधिकारी उनके माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए और इमीडिएटली वहां पे निर्णय लेना चाहिए। लेकिन वो निर्णय सरकार के माध्यम से नहीं लिया जा रहा, हम सबका कहना है। डेफिनेटली एनडीआरएफ का एक जो फंड होता है वो बहुत पहले से पॉलिसी है, वो कांग्रेस सरकार के टाइम से वो पॉलिसी है कि जब भी कोई राज्य पे एक आध अड़चन आती है, वो अड़चन आने के बाद एनडीआरएफ के माध्यम से वहां पे एक पॉलिसी है, एक फॉर्मूला, उसके तरफ से उनको फंड मिलता है। अभी क्या हुआ, जब सांगली कोल्हापुर में फ्लड्स आए थे, बीजेपी का सरकार था, तब उन्होंने जो उनके अधिकारी थे वो 4 महीने बाद वहां पे राज्य में आए थे। हमारी विनती है कि अभी केंद्र सरकार के जो भी अधिकारी है इमीडिएटली अभी राज्य में आने चाहिए, सर्वे होना चाहिए, कितनी मदद मिलनी चाहिए वो वहां पे डिफाइन होना चाहिए। अभी पंजाब में इमीडिएटली 1600 करोड़ मदद दी थी, अभी राज्य को, महाराष्ट्र को वहां पे 10,000 से 12,000 करोड़ की मदद ये केंद्र सरकार से अभी इमीडिएटली होनी चाहिए। और राज्य सरकार ने टॉप अप करके एडिशनल फंड्स देके एक तो 50,000 रुपीज पर हेक्टर वो मदद देनी चाहिए। जो ओला दुष्काल हम जो कहते हैं, जब बारिश ज्यादा आते है, वो जाहिर होना चाहिए। उसी के साथ राज्य सरकार से कर्ज माफी जो उन्होंने इलेक्शन के पहले जाहिर की थी वो इमीडिएटली आज जाहिर होने की जरूरत है। देखो, आई लव फार्मर्स, आई लव महाराष्ट्र, आई लव महाराष्ट्र धर्म, इसको हम सपोर्ट करते, महाराष्ट्र धर्म इसको हम सपोर्ट करते हैं। ये जो लोग ऐसे पोस्टरबाजी ट्वीट के माध्यम से समाज में जो वाद निर्माण कर रहे हैं या उसके पीछे जो भी ताकत है, उस ताकत को हम कीमत नहीं देते। आज किसान अड़चन में, आज सिर्फ हिंदू किसान अड़चन में ऐसा नहीं, आज मुस्लिम अड़चन में ऐसा नहीं, आज सब धर्म के लोग अड़चन है। और ये जो जातिवाद बीजेपी ने जो किया था विधानसभा इलेक्शन के पहले, मेरा उनको कहना है कि आज मराठा अड़चन में,
आज ओबीसी अड़चन में, आज एससी अड़चन में, एसटी अड़चन में। तमें सरकार को मुझे कहना है, आज फार्मर्स बड़ी राजा अड़चन में, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आज युवा अड़चन में, सब महिला अड़चन है, सब समाज के है, हम सपोर्ट कर रहे हैं सबको। लेकिन ये जो आप बता रहे हो, ये ठराविक लोग है, बहुत कम लोग है, उनको जानबूझ के आगे लाया जा रहा है। समाज में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सरकार जो इश्यूज है, जो रियल इश्यूज है, उस इश्यूज पे फेल होती जा रही है। इसलिए विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश ये सरकार या सरकार के जो घटक संगठन है, उनके माध्यम से ये कोशिश हो रही है, ऐसा हमारा कहना है। नहीं, देखो, उनके जो भी गुरु है उस धर्म के, उनके बारे में वो अगर पॉजिटिव बोल रहे तो वो उसका कुछ इम्पैक्ट बाकी लोगों को नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन उनको सपोर्ट करते हुए, उनके धार्मिक गुरु को सपोर्ट करते हुए अगर किसी और व्यक्ति का वो निषेध करते हैं, वो भी गलत तरीके से करते हैं, उसको सपोर्ट हम नहीं करते। हमारा कहना है कि आप आपके धार्मिक गुरु को सपोर्ट कर रहे हो, अगर हिंदू लोग हिंदू का कर रहे, मुसलमान लोग मुसलमान का कर रहे, कोई और समाज के लोग और समाज का कर रहे, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहती कि अपने धर्म को सपोर्ट करते हुए कोई और धर्म को आप नीचा दिखाए या कोई और धर्म के लोगों को नीचा दिखाए। इसलिए हम सबका कहना है। और दूसरी बात कि जैसे हिंदुओं में बहुत सारे में धार्मिक गुरु है, वैसे मुस्लिम में भी बहुत सारे धार्मिक गुरु है। अभी बहुत सारे में गुरु दोनों समाज में होने के बाद कोई एक गुरु कोई भी गलत चीज बोलता है या गलत तरीके से बात करता है, उसका पेनल्टी सब समाज, उनके समाज को दी जानी चाहिए, ऐसे मुझे नहीं लगता। इसलिए कोई व्यक्ति कुछ कहता है, उसके कारण उस समाज के सब लोग खराब है, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। कॉन्स्टिट्यूशन उसको सपोर्ट नहीं करता, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते, इसलिए उस विषय को हम भी नहीं सपोर्ट करते। देखो, फडणवीस साहब के साहब ने जो किसान वहां पे बात कर रहा था कि हमको 50,000 रुपए पर हेक्टेयर देनी चाहिए, तब देवेंद्र फडणवीस साहब बोले थे कि तू राजनीति मत कर। वो भी गलत स्टेटमेंट था। अजीत दादा ने भी जो स्टेटमेंट दिया है कि किसान तो किसान की बाजू वहां पे मान रहा है। आप पेशेंटली वो चीज सुननी चाहिए, आपके पास अधिकार है। आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, उप मुख्यमंत्री हो, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री है, आपके पास पद है, आपके पास सिग्नेचर की ताकत है। वो सिग्नेचर की ताकत इस्तेमाल करते वक्त कॉन्ट्रैक्टर को मदद करने बजाय आप अगर गरीबों को मदद करते हो तो ज्यादा उचित होगा। और जब लोग कहते हैं उनकी अड़चन होने के कारण वो बात करते हैं या कमेंट करते हैं, तो आप में पद होने के कारण वो चीज एक्सेप्ट करके, समझ के, पेशेंटली वो सुनना, उसके लिए भी बहुत बड़ी ताकत लगती है। वो ताकत आज के नेताओं में नहीं है, ऐसे दिख रहा है इनके सबके स्टेटमेंट देखने के बाद। वही बता रहा हूं कि ये जो परराष्ट्र धोरण है या डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, कि दूसरे देशों के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे होने चाहिए, अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमेसी में हम कम पड़ रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। यूएस हमारा दोस्त था ऐसे हम कहते थे, अभी अब वो हमारा दुश्मन हो गया। दूसरी बात, बहुत सालों पहले हम चाइना को बाइकआउट करने वाले थे, चाइनीज कंपनी को हमने बाइकआउट किया था, हम टिकटॉक को बाइकआउट किया था। और आज अगर आप देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब वहां पे वॉर हुआ, तब वो पाकिस्तान ने जब भी बम इस्तेमाल किए थे वो मेड इन चाइना थे।
अभी पाकिस्तान और यूएस को कॉर्नर करने के लिए हम बोले कि चाइना हमारा दोस्त है। अरे लेकिन चाइना ही तो पाकिस्तान को मदद कर रहा है, और बहुत पहले आप चाइना को बाइकआउट कर रहे थे। आप बोल रहे हो कि चाइना हमारी आज हमारा फ्रेंड है। आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो लोगों को बताओ। आपका डिप्लोमेसी टोटली गलत हो गया। एक तो वहां पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप डिप्लोमेसी खराब होने के कारण बाहर के देश हमको टैक्स कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिहार का इलेक्शन सामने देखते हुए आप जीएसटी कम कर रहे हो, लेकिन 8 साल पहले जो चीज हम बोल रहे थे कि आप इंश्योरेंस पे जीएसटी मत लगाओ, 8 साल के बाद आपको ध्यान में आया अरे गलत हो गया, इंश्योरेंस पे हमने टैक्स नहीं लगाना चाहिए था। 18% टैक्स जो लगाया था उसके कारण अगर आप देखो साल में 18,000 करोड़ एक्स्ट्रा लोगों के पॉकेट से आपने निकाला। अभी 8 साल का अगर वैल्यू अगर आप देखोगे, अगर 15,000 भी ले लो और 8 साल के बाद मतलब 1 लाख करोड़ रुपए आपने इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी में टैक्स लगाने के बाद वहां पे लिया था। अगर मोटरसाइकिल की बात करो, 25,000 पर मोटरसाइकिल आप टैक्स लगाते थे। 2 करोड़ से ज्यादा मोटरसाइकिल हर साल देश में बिकती है। अगर 2 करोड़ इंटू 25,000 किया तो करीबन 50,000 करोड़ रुपए आप टैक्स लगा रहे थे। अभी आप बता रहे हो कि हमने जीएसटी कम किया, 8,000 रुपए कम कर दिए। मतलब आप अगर बात करो तो उसका वैल्यू अगर निकालोगे 1 लाख करोड़ के आसपास एडिशनल टैक्स आज तक अपने मोटरसाइकिल बाय करने वाले वो कौन है? फार्मर्स है, गरीब लोग है, मिडिल क्लास लोग है, स्टूडेंट्स है। मतलब ये सरकार एक तो बाहर के टैक्स पॉलिसी में डिप्लोमेसी में कम पड़ी और जीएसटी का आज जो भपका कर रहे, मतलब आप 8 साल के बाद टैक्स कम कर रहे हो। मतलब 8 साल आपने एक्सट्रॉशन जो किया था, लोगों का जो पॉकेट मारा, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। आप दवाई पे टैक्स कम किए, आप आज बड़ाइया कर रहे हो कि देखो हमने दवाई पे टैक्स कम किया। अरे दवाई पे टैक्स क्यों लगाया पहला, वो हमारा प्रश्न है। ये सरकार थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गई ऐसे हम सबको लगता है। अभी खुद ही टीवी पे पेपर पे ऐड देके बता रहे देखो हमने टैक्स कम कर दिया। मतलब टीवी पे और पेपर पे वो बताना चाहते 8 साल हमने आपका पॉकेट मारा। प्रधानमंत्री सदस्य का नारा देते हैं, वही महाराष्ट्र सरकार फैसला का प्रचार कर रही है। क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री स्वदेशी का नारा देते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार फैसला का प्रचार कर रही है। अभी क्या है कि एक तो टाटा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है, महाराष्ट्र में टाटा का बहुत बड़ा प्लांट है। बजाज भी अभी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स का कोशिश कर रही है। हमारा कहना था कि इन कंपनियों को आप थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट दे दो, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो। इंडियन गाड़ियां, इंडियन कंपनियां हैं तो आगे जाके महाराष्ट्र में और ज्यादा कैपेसिटी वो बनाएंगे। लेकिन क्या है कि पेपर में चर्चा ये टेस्ला के बारे में ज्यादा हो रही है। अभी टेस्ला ने कंपनी यहां पे एस्टेब्लिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ दुकान खोला। अभी टाटा का दुकान खुलता है तब कोई मंत्री वहां पे नहीं जाता, लेकिन टेस्ला का जब दुकान खोला, क्योंकि उसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर मालिक है, इसलिए चर्चा उसकी बात है। उसका इनॉग्रेशन करने के लिए कौन गया? तो देवेंद्र फडणवीस साहब गए। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आप जाते हो, लेकिन एकनाथ शिंदे को बाहर रखते हो। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो नेता है, जो प्रताप सरनाईक, वो देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ जाता है। अभी उनको गुस्सा किसको आता है? तो एकनाथ शिंदे साहब को आता है कि मुझे तूने नहीं बुलाया। तो अधिवेशन जब चलता है वहां पे टेस्ला को बुलाया जाता है, गाड़ी को वहां पे थोड़ी चलाई जाती है, वहां पे भक्केबाजी करते हैं। और इंडिया, महाराष्ट्र की और इंडिया की सबसे पहली टेस्ला गाड़ी किसी एक आध दूसरे व्यक्ति ने नहीं ली, वो हमारे राज्य के प्रताप सरनाईक साहब जो मंत्री है, उन्होंने वहां पे वो गाड़ी दी। मतलब ये जो टेस्ला के अराउंड जो राजनीति है, वो अमीरों की राजनीति है, गरीबों की राजनीति वहां पे नहीं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।